तो गाइस पोहा पूरा पोहा पोहा तो गाइस पोहा बनाते बनाते हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम खिलाड़ी हैं या हम हम गेम चेंजर हैं, हम गेम निकाल लेते हैं। और ये होता है अपने आप को तेज़ दिखाना, मैं कितना तेज़ हूँ, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। तो बात ये कर रहे थे कि एक्चुअली वो लोग तेज़ होते नहीं हैं, किसी की दया पे हमारा काम हो जाता है और हम उसे अपना गेम मानते हैं। जैसे कि मान लो पुलिस पकड़ लेती है, तो होता क्या है, मोस्टली पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, सर छोड़ दो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, गरीब हूँ, गलती हो गई है वो। और फिर जैसे ही पुलिस वाला छोड़ेगा वैसे ही हमारा माइंड फ्लिप मारता है, बच गया, बहाने बना लिए मैंने, बच गया ये वो। तो लोग अपने बहाने बनाने को स्किल समझ लेते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि सामने वाले को दया आ गई थी तुम पे, इसलिए उसने छोड़ दिया, अदरवाइज वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। करेक्ट। और भी ऐसे कई बहाने हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, हम लोगों को लगता है कि यार अपन चोरी छुपे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स लोग सब जानते हैं, बस वो बोलते नहीं हैं। लाइक चलो लेट इट गो, कर रहे हैं करने दो। हम सोचते हैं हमने छुप के बहुत बड़ा काम कर लिया है। लाइक मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उनकी हैबिट है कि वो रात में घर से नाइट आउट के लिए जाते हैं तो चुपचाप से कूद के चले आते हैं। उनको लगता है घर वालों को पता ही नहीं चला, जबकि घर वालों को सब मालूम होता है। मेरे को तो ये लगता है कि दुनिया में सबको सब कुछ मालूम होता है, बस जो सबके अंदर एक हम्बलनेस है ना, उसके कारण लोग उस पॉइंट को बोलते नहीं हैं। और लोग समझते रहते हैं कि यार हम तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो बहुत ही स्मार्ट हैं। और एक मिडिल क्लास में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास में बोलो या 90% ऑफ द वर्ल्ड बोलो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट मुझे, और जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना कि अरे हमने तो अपना काम निकाल लिया, और फिर मैंने देखा है जिससे काम निकालेंगे ना उसको पता नहीं क्यों फिर वो लोग डम कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा इडियट मुझे तो नहीं लगता और कोई होगा कि मतलब जो बंदा आपका काम करा रहा है आप उसे ही डम कर रहे हो। लाइक अगर आप उसे कैरी करो तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा कि वो होता है ना कि सीढ़ी चढ़ी, कंधे पे पैर रखे ऊपर चढ़ गए और बाद में सीढ़ी गिरा दी, जिससे सामने वाला नहीं आ पाया। अरे इडियट, ये तो समझो कि जो आपको कंधा, अपना कंधा दे रहा है, जो आपको ऊपर चढ़ा रहा है, वो आगे भी आपका कितना साथ देगा। नहीं, बस लोगों को अभी का देखना होता है। और ये बात आई थिंक ब्रिटिशर्स को बहुत पहले समझ में आ गई थी। इसीलिए आप गाइस सोचो, उनने 300 साल तो खाली इंडिया में रूल किया, बाकी इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वो लोग रूल कर रहे थे। और वो मुट्ठी भर अंग्रेज, जो 300 साल पहले कितने से होंगे और उसके भी पहले वो कितने से होंगे, और उतने से अंग्रेज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। तो ये उन लोगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा और डिसिप्लिन ही था। वो ऐसे फ्लिप नहीं मारते थे लाइक कि क्वीन ने कुछ बोला है और हम नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर दो लोग भी एक दूसरे के लिए अगर ईमानदारी से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है ना, और
एक दूसरे को डिच नहीं कर रहे हैं, तो वो दो लोग पता नहीं कितने लोगों पे भारी पड़ जाते हैं, हजारों लाखों लोगों पे। उन दो लोगों को कोई डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन ये तो ह्यूमन माइंड है कि वो इतने करोड़ों अरबों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन दो लोग भी एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा वाला बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाता। सोचो। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं ना, तो एक माइंड ही पता नहीं कितने यूनिवर्स के बराबर है, तो वो दो माइंड बन जाते हैं एक साथ। पता नहीं लोगों की तो हमेशा बस वही हैबिट होती है उनको। मैं तो ये देखा, पता नहीं बचपन से क्या उन लोगों को क्या देखा रहता है, क्या है कि जो उनको ऊपर चढ़ाता है उसे ही उन्हें गिराना होता है, और वो नहीं गिराएंगे ना तो उनको अंदर से वो फील होता रहता है, अरे यार जल्दी से कर दो। आगे का नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी आगे का नहीं सोचेंगे कि यार इसी बंदी के साथ हम कैरी करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। नहीं, अभी 10 रुपये मिल रहे हैं, बस अभी 10 रुपये पे इसको ख़त्म कर दो। और वो नहीं, ये नहीं सोचते कि 10 रुपये पे जिसको ख़त्म कर रहा है उसके साथ में वो हज़ारों लाखों तक भी जा सकते हैं। नहीं, इससे 10 रुपये मिल गए, बस अब इसको यहीं ख़त्म कर दो, दैट्स ऑल। आएंगी आएंगी, ये बातें अभी जल्दी समझ में आएंगी लोगों के, वर्ल्ड के। जैसे अब एक्सप्लोर, अब हमारे इंडिया में क्या एक्सप्लोर होने लगा है, लाइक कि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ बड़े बड़े मिलियनर्स लोग हैं, वो अब इस बात को सपोर्ट करने लगे हैं कि अभी तक ये 10-20 एक दो डेकेड से 10-20 साल से ये चल रहा था कि शादी लेट करनी चाहिए, सेटल हो जाएं, फिर उसके बाद में शादी करनी चाहिए, ये वो। अब ऐसा बोलने लग गए हैं कि अरे शादी तो जल्दी करनी चाहिए, बिकॉज आपका एक बायोलॉजिकल साइकिल है और जो चीज़ें होनी है वो तो होती रहेंगी, लेकिन जो टाइम है, जो आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है, उस साइकिल के साथ में आप जो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो लाइक अब लोगों ने भी एक्सप्लोर करके देख लिया है कि लाइक सेटल एज सच कुछ कभी कुछ होता नहीं है। सो चीज़ों को ज़्यादा लेट ना किया जाए, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ों पे हमारा भरोसा होता है। लाइक ये हमारे सिर्फ एक हमारा सिर्फ एक माइंड सेट, एक हमारा होप है कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, उसके बाद हम शादी करेंगे तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी लेंगे। लेकिन तभी कुछ ना कुछ पोपट हो जाता है। तो और ये भी देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता और अर्ली स्टेज में शादी कर लेते हैं और लाइक उनके पास फिर सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही अब ये चीज़ें भी जल्दी से एक्सप्लोर होने लगेंगी। अगर मेरे माइंड में आ गया ना तो मतलब ये आने वाले 5-10 साल में एक्सप्लोर हो जाएगी। बिकॉज मैंने देखा कि जो चीज़ें मैं 10 साल पहले सोचता था वो अब 10-15 साल पहले सोचता था वो अब एक्सप्लोर, मतलब वो अब सुनाई देने लगी हैं। तो ये बातें भी गूंजेंगी कि लाइक किसी की दया पे हमारा काम हो जाता है तो हम उसे अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। तो ये जो एक स्मार्टनेस की ये जो एक फाइट चल रही है ये एंड होगी। मतलब एक टाइम के साइकिल में अब ये इसका भी एक साइकिल आने वाला है। तो जैसे ये साइकिल आएगा ना वैसे ही ह्यूमैनिटी की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी। लाइक अभी हमें ऐसा लगता है कि यार सब ऐसे सोचते हैं तो पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे ये वाला माइंडसेट आगे आएगा तो वापस ही ह्यूमैनिटी की लाइफ बढ़ जाएगी। साडा पुआ तो बन गया, चलो।